एक टाइम था जब स्कूल से घर आते ही टीवी ऑन होता था और सिर्फ एक नाम दिमाग में होता था, छोटा भीम। ढोलकपुर, लड्डू, कालिया की पिटाई और भीम का हीरो बनना सब कुछ लेजेंडरी लगता था। लेकिन आज बहुत लोग बोलते हैं कि छोटा भीम बोरिंग हो गया है। पर क्वेश्चन है व्हाई? या कार्टून बदल गया है या हम? आज हम डीप डाइव करेंगे कैसे इंडिया का मोस्ट फेमस कार्टून धीरे धीरे रिपीटेटिव और बोरिंग लगने लगा। 2008 के अराउंड जब इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था, तब इंडियन किड्स के लिए कार्टून्स का किंग था छोटा भीम। उस टाइम जापानीज एनिमे या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तो भीम ऑटोमेटिकली हर घर का फेवरेट बन गया। सिंपल स्टोरी, स्ट्रॉन्ग हीरो, फनी साइड कैरेक्टर्स एंड एक मैजिकल विलेज ढोलकपुर। किड्स को सब कुछ एक्साइटिंग लगता। कालिया की जेलसी, चुटकी का केयरिंग नेचर, राजू का कॉन्फिडेंस, जग्गू की कॉमेडी, सब कुछ आइकॉनिक था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, शो इजी टू अंडरस्टैंड था। पेरेंट्स भी बिना टेंशन के बच्चों को देखने देते थे। इसी वजह से छोटा भीम इंडिया का कल्चरल फिनोमिना बन गया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है प्रॉब्लम। हर एपिसोड सेम फील होने लगा। थिंक अबाउट इट, कोई विलन आता, सब लोग डर जाते, भीम लड्डू खाता, पावर बूस्ट, विलन डिफीट, दी एंड। एक दो बार तक तो ये फॉर्मूला मस्त लग, लेकिन जब ये सेम चीज 100 ऑफ टाइम रिपीट हो तो ऑडियंस बोर होने लगती है। कैरेक्टर्स भी ग्रो नहीं हुए। कालिया हमेशा जेलसी करता, ढोलू बोलू हमेशा स्टूपिड, भीम हमेशा परफेक्ट, कोई रियल डेवलपमेंट नहीं। इसी वजह से ओल्डर ऑडियंस डिस्कनेक्ट होने लगी। एक और मेजर रीजन है, भीम कभी फेल नहीं होता। ग्रेट कैरेक्टर्स की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है फ्लॉज, जैसे नारुतो उजुमाकी स्ट्रगल्ड विद लोनलीनेस, स्पाइडरमैन फेसेस पर्सनल प्रॉब्लम्स, गोकू कीप्स ट्रेनिंग बिकॉज स्ट्रॉन्गर एनिमीज एग्जिस्ट। लेकिन भीम ऑलमोस्ट अनबीटेबल। उसको ज्यादा स्ट्रगल करते रेयरली दिखाया गया होगा। जब हीरो को देखकर टेंशन ही नहीं आए तब एक्साइटमेंट कम हो जाती है। व्यूअर्स को ऑलरेडी पता होता है कि भीम जीतेगा ही एंड प्रेडिक्टेबिलिटी किल्स सस्पेंस। लेकिन सच बोलूं, क्या सिर्फ कार्टून की गलती है या हम भी चेंज हो गए? जब हम छोटे थे सिंपल कॉमेडी भी हिलेरियस लगती थी। एक लड्डू से पावर मिलना एपिक लगता था। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी हमारा टेस्ट भी मैच्योर हुआ। हमने एनिमे देखा, मूवीज देखी, बेटर स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस की। अब नेचुरली कंपैरिजन होने लगा है। अब ऑडियंस इमोशनल डेप्थ, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कॉम्प्लेक्स विलन, ये सब एक्सपेक्ट करती है। और छोटा भी मेनली स्मॉल किड्स के लिए बना है, तो ऑब्वियसली ओल्डर ऑडियंस को उतना एंगेजिंग नहीं लगेगा। आज के टाइम कंपटीशन इनसेन है। किड्स के पास यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, एनिमे है, गेम्स है, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है। अटेंशन स्पैन कम हो गया है। अब ऑडियंस को फास्ट पेसिंग चाहिए, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट चाहिए, हाई क्वालिटी एनिमेशन चाहिए। छोटा भीम का स्टाइल मीनवाइल मोस्टली सेम ही रहेगा। एनिमेशन इंप्रूव हुई लेकिन स्टोरी टेलिंग उतनी इन्वॉल्व नहीं हुई। इसी वजह से न्यूअर जनरेशन का अटेंशन रिटेन करना डिफिकल्ट हो गया। एक और हिडन रीजन है, ओवर एक्सपोजर। टीवी पर लिटरली हर वक्त छोटा भीम आता था। सेम एपिसोड रिपीट अगेन एंड अगेन। अगर कोई भी शो इतना ओवरप्ले हो तो नेचुरली ऑडियंस थक जाती है। इवन बेस्ट कार्टून भी रिपीटेटिव लगने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटा भीम एक बैड कार्टून है। एक्चुअली इट बिकम्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ इंडियन चाइल्डहुड। बहुत लोगों के लिए ये सिर्फ कार्टून नहीं, मेमोरी है। स्कूल वेकेशन, समर आफ्टरनून्स, टीवी के सामने बैठना, ये सब इमोशंस इसी शो से कनेक्टेड है। इसीलिए आज भी लोग नॉस्टैल्जिया फील करते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है? छोटा भीम बोरिंग नहीं था, बस ऑडियंस ग्रो अप हो गई। शो सेम रहा लेकिन हम चेंज हो गए। स्टिल नो मैटर कितना भी टाइम पास हो, ढोलकपुर का नाम सुनते ही चाइल्डहुड याद आ ही जाता है। एंड होनेस्टली द नॉस्टैल्जिया विल ऑलवेज बी लेजेंडरी। तुम्हारा फेवरेट छोटा भीम कैरेक्टर कौन था? कमेंट करो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर नॉस्टैल्जिक डीप डाइव।